मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। गुरुवार देर रात जारी लिस्ट में 88 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस ने दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार भी बदल दिए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति को गोटेगा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पहली लिस्ट में उनका नाम काट दिया गया था, वहीं पिछौर विधानसभा सीट से भी उम्मीदवार बदल दिया गया है। कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी उम्मीदवार बदल दिया है। 3 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। कांग्रेस की इस लिस्ट में सुमावली विधानसभा सीट से कुलदीप सिकरवार, मुरैना से दिनेश गुर्जर, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अम्बाह से देवेंद्र सिकरवार, भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, गोहद से केशव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, दतिया से राजेंद्र भारती, पिछोर से अरविंद सिंह लोधी, गुना से पंकज कनेरिया, विनय से निर्मला सप्रे, खुरई से रक्षा राजपूत, रहली से ज्योति पटेल, सागर से निधि जैन, दमोह से अजय टंडन, पन्ना से भरत मिलन पांडे, मैहर से धर्मेश भाई, रामपुर बघेलान से रमाशंकर पयासी, सिरमौर से राम गरीब कोल, सिमरिया से अभय मिश्रा, देव तालाब से पद्मेश गौतम, रीवा से राजेंद्र शर्मा, सीधी से ज्ञान सिंह, देवसर से वंशमान्य प्रसाद वर्मा उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने जबलपुर कैंट से अभिषेक चौकर से चिंटू, भोपाल उत्तर से अतीफ अकील, भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा, देवास से प्रदीप चौधरी, इंदौर 3 से दीपक पिंटू जोशी, इंदौर 5 से सत्यनारायण पटेल और उज्जैन दक्षिण से चेतन प्रेम नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा रीवा शहर से राजेंद्र शर्मा को भी चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अभी केवल 229 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। विधानसभा नंबर 130 यानी कि अमला अभी भी किसी सूची में शामिल नहीं की गई है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के चुनाव लड़ने की बातें चल रही हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने काफी सोच समझकर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भले ही ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हों, लेकिन इस बार पुराने प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशियों ने जीत हासिल करके सत्ता में पहुंचाने में मदद की थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा था। 144 नामों की सूची में ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशियों के नाम हैं, जबकि 65 टिकट 50 से कम उम्र वाले लोगों को मिले हैं। यानी कि कांग्रेस ने इस बार युवाओं पर काफी फोकस किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के 22 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। पूरे 144 लोगों में से 19 महिलाओं को प्रत्याशियों में शामिल किया गया है, जबकि 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को भी टिकट मिला। इनमें से 5 जैन और 1 मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस हर समीकरण को साधते हुए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी कितना करिश्मा दिखाते हैं, जबकि दारोमदारी इन्हीं सभी प्रत्याशियों पर है और कांग्रेस के पास चुनौतियां भी ज्यादा हैं। फिलहाल भले ही राज्य में शिवराज सरकार एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस के पास चुनौतियां कम हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार के विधानसभा चुनाव में कितना करिश्मा दिखाते हैं और साथ ही आम जनता का विश्वास जीतने में कितनी सफलता मिलती है।